नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम टाइम एंड वर्क का टाइप 3 देख रहे थे। ठीक है, चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो टाइप 3 में हम क्या पढ़ रहे थे कि इसमें किस तरह से डाटा दिया रहेगा। इसमें बोलेगा कि जैसे कोई पर्सन ए है, ठीक है, इसने ये क्या कर रहा है कि किसी वर्क का 1/2 पार्ट है। मान लीजिए कि दिया रहेगा कि इसने किसी वर्क का जो 1/2 पार्ट है वो 3 दिन में ये कर ले रहा है। ठीक है, 1/2 का क्या मतलब है कि टोटल वर्क है 2 यूनिट एंड ये इसका जो 1 यूनिट है वो 3 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, मीन्स अगर वो 1 यूनिट 3 दिन में करेगा, ठीक है, तो 2 यूनिट कितने दिन में कर लेगा? 2 यूनिट वो 2 × 3 6 डेज में कर लेगा। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कोई सेकंड पर्सन है बी, वो क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए वो बोलेगा कि जो बी है किसी काम का जो 2/3 है वो कितने दिन में कर ले रहा? वो 10 दिन में कर ले रहा। ठीक है, मान लीजिए कि किसी जो काम है उसकी टोटल यूनिट कितनी है? 3 है एंड जो उसकी जो 2 यूनिट है वो 10 दिन में कर ले रहा, मतलब 2 यूनिट है वो 10 दिन में कर ले रहा, तो उसकी 1 यूनिट कितने दिन में कर लेगा? 5 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना है अपने पास? 3 यूनिट। तो जो बी है वो टोटल काम को कितने दिन में करेगा? 3 जो इसकी टोटल यूनिट है इंटू 1 यूनिट को काम करने में जो दिन लग रहे हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा? 15 डेज आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई 2/3 है भाग है किसी कार का, अगर वो 10 दिन में कर रहा है तो जो टोटल वर्क है वो 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा ये बी जो बी है। ठीक है, ये तो अपन फ्रैक्शन समझ लीजिए कि अगर कोई एज ए फ्रैक्शन दिया है डाटा तो उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर परसेंटेज में डाटा दिया है, मान लीजिए कोई ये पर्सन सी है, ये क्या है कि मान लीजिए कि कोई वो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका किसी कार का जो 20% है 20% है वो 5 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस परसेंटेज को क्या करेंगे अपन? परसेंटेज को सबसे पहले अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन? 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो सी है ये किसी वर्ग का 1/5 है वो 5 डेज में कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो टोटल वर्ग है 5 यूनिट है, उसका जो 1 यूनिट है वो 5 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो जो टोटल यूनिट है 5 यूनिट, जो टोटल 5 यूनिट है वो कितने दिन में करेगा? वो 25 दिन में कर लेगा। ठीक है, ये परसेंटेज वाला समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन बोलेगा कि कोई पर्सन है वो किसी कार का जो 1/2 इतना परसेंट जो वर्क है वो कितने दिन में कर लेगा? वो बोल देगा कि जो 18 डेज में कर लेगा ये। ठीक है, 18 डेज में कर लेगा। तो इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे? परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो कितना आ जाएगा? 74 + 1 75 / 2। ये क्या दिया है? परसेंट दिया है। इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए अपन करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको जब कट करेंगे 25 से तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4। ठीक है, तो कितना आएगा? 3/8 आ गया। ठीक है, तो क्या मतलब इसका कि जो कोई पर्सन है ये किसी कार का जो 3/8 है वो कितने दिन में कर ले रहा? 18 दिन में कर ले रहा। ठीक है, इसका मतलब कि टोटल वर्क है 3 यूनिट एंड उसका जो टोटल वर्क है 8 यूनिट एंड उसका जो 3 यूनिट है वो 18 दिन में कर ले रहा। इस तरह से 3 कितने यूनिट 18 डेज में कर ले रहा, तो 1 यूनिट कितने दिन में कर लेगा? 6। ये डिवाइड कर देंगे अपन 18 को 3 से, ये 6 डेज में कर लेगा 1 यूनिट। तो टोटल अपने पास कितने यूनिट है? टोटल है अपने पास 8 यूनिट। तो 8 यूनिट को मीन्स कि जो ये पर्सन है ये टोटल वर्क को 8 चौक 32, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये 6 आया ना, 1 यूनिट को वर्क करने में 6 डेज लगे तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी? 48 डेज में ये पर्सन है कोई, अगर वो किसी वर्क का जो 1/2% वर्क है अगर वो 18 डेज में कर ले रहा है, तो जो टोटल मतलब 100% वर्क है वो 48 डेज में कर लेगा। ठीक है, आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि
सबसे पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ ए वर्क इन 15 days, he work for 15 days and then B alone finishes the remaining work in 30 days. In how many days will A and B working together finish 50% of the same work? ठीक है, वो बोल रहा है कि जो A है मतलब ये पर्सन है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इसका 25% मीन्स इसको पंजाब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 मतलब ये इसका 15 दिन में कर ले रहा, मीन्स टोटल वर्क है 4 यूनिट एंड इसका जो 1 यूनिट है वो 15 दिन में कर ले रहा। तो ये 4 यूनिट को करने में कितना टाइम लगेगा, 60 दिन लगेगा। मीन्स जो ए है इस वाले कार को 60 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि ही वर्क्स फॉर 15 डेज, मतलब इसने 15 दिन काम किया है। देन बी एलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, कितना काम बचा। पहले कह रहा था कि इसका जो 25% है वो ए 15 दिन में कर ले रहा एंड ठीक, आगे बोल रहा कि इसने 15 दिन ही काम किया, मतलब 25% काम हो गया। अब कितना बचा, अब 75% काम बचा, ठीक है। तो 75% को अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। यहाँ 75/100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 3/4 आ जाएगा। 25 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3/4। ये कह रहा है कि जो 3/4 है इस काम का, ये कौन कर रहा है, बी कर रहा। ये कितने दिन में कर ले रहा, 30 दिन में कर ले रहा, ठीक है। 30 दिन में किया, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है 4 यूनिट एंड इसका जो बी है वो इसका जो 3 यूनिट है वो 30 दिन में कर ले रहा, ठीक है। जो 3 यूनिट है वो 30 दिन में कर ले रहा। तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, ठीक है। एंड यहाँ से अपन को अगर निकालना हो कि ये टोटल वर्क है उसको बी कितने दिन में करेगा, तो 4 × 10 = 40 डेज़ में ये कर लेगा, ठीक है। बी कितने दिन में कर लेगा, ये 40 डेज़ में कर लेगा। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, अपन को करना है यहाँ पे 60 और 40 का अपन एलसीएम लेंगे तो आएगा 120, ठीक है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया। टाइप 1 में क्या करते थे अपन, ये टोटल वर्क निकाल लिया अपन ने इसका और इसका एलसीएम लेके, ठीक है। अब इनकी इफ़िशियंसी निकालने के लिए 120 को 60 से एंड 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 एंड यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। 120 को अपन ने 40 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, इस तरह ये यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, मतलब कितने दिन एक साथ काम करेंगे कि जो इस वाले कार का 50% है वो कर लें, ठीक है। तो 120 का 50% मीन्स आधा, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। इतना वर्क करना है अपन को, किसको करना है, ए एंड बी को करना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ए एंड बी की जो एफिशिएंसी है वो नीचे ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 60 को, ठीक है। ए एंड बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की है 2 एंड बी की कितनी है 3, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 60, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। मतलब अगर ए एंड बी साथ में मिलकर काम करेंगे तो इस वाले वर्क का जो 50% है वो 12 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो आंसर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इसको सबसे पहले आप पढ़ लेंगे, खुद से करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें दिया कि जॉन है जो किसी वर्क का कितना है, किसी वर्क का हाफ पीस ऑफ वर्क है, ये कितने दिन में कर ले रहा, हाफ पीस ऑफ वर्क को ये कर ले रहा है 3 डेज़ में। अगर हाफ आधा काम 3 दिन में कर रहा तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, यहाँ लिख देंगे जॉन, पूरा काम कर लेगा ये 6 दिन में, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद दिया है कि जो जोए है, जोए क्या कर रहा, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग मीन्स आधा काम हो गया ऑलरेडी, अब आधा काम बचा है। इसका आधे का कह रहा है कि 1/4 पार्ट, 1/4 भाग, ठीक है। अब समझते हैं इसको आगे। ये मान लीजिए कि जैसे बोल रहा है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि किसी वर्क का जो होल फ्रैक्शन कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बोलेगा कि मतलब इसका हाफ करना है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर बोला है
कि 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर वो बोला है कि हाफ का 1/4 करना है, ठीक है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रहा समझ में? फिर से देखते हैं इसको एक बार। जैसे मान लीजिए कि अपन मानते हैं कि जो टोटल वर्क है उसको क्या, उसका जो फ्रैक्शन क्या मानते हैं, 1 ही तो मानते हैं। अब 1 का क्या है, 1 का अपन को हाफ करना है। जैसे यहाँ पे बोला था कि जॉन डज हाफ पीस ऑफ वर्क, हाफ पीस ऑफ वर्क क्या किया अपन ने, इसका सिंपल हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वो बोलता कि जो इसका 1/3 है, 1/3, ठीक है, तो या तो सिंपल डायरेक्ट लिख दो 1/3, या 1 का 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे यहाँ पे दिया था कि 1/4 किसका, हाफ, जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग कितना था यहाँ पे, हाफ था, ठीक है। तो हाफ का अपन को 1/4 करना है, तो सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना वर्क आ जाएगा, 1/8। ये टोटल वर्क का 1/8 किसने किया है, जॉय ने किया है, ठीक है। 1/8 वर्क किसने किया है, जॉय ने किया है, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं जॉय कितने दिन में कर रहा है इसका 1/8 काम, 1 आवर में कर रहा है, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन बोलेगा कि जैसे हाफ ऑफ वर्क है, ठीक है, हाफ ऑफ वर्क है वो कितने दिन में करेगा, 3 दिन में, जैसे ऊपर ही लिखा था, ठीक है। जो जॉन है वो हाफ ऑफ वर्क है, इस काम को 3 दिन में कर रहा था वो, ठीक है। इसका मतलब है कि टोटल वर्क है 2 यूनिट है, एंड इसका जो 1 यूनिट है वो 3 दिन में कर ले रहा था, ठीक है। तो टोटल अपन ने निकाला था कि टोटल वर्क मीन्स 2 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो अपन ने क्या किया था, 3 × 2 करके 6 डेज निकाल दिया था अपन ने, ठीक है। बेसिकली अपन ने क्या किया यहाँ पे, अपन ने किया है जैसे कोई फ्रैक्शन दिया है यहाँ पे और उसका क्या दिया है, टाइम दिया है, ठीक है। अगर अपन को निकालना हो कि टोटल वर्क कितने दिन में कर लेगा, मान लीजिए ये दिया है कि आधा वर्क इसने 3 दिन में किया है। अगर अपन को निकालना हो कि टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, तो सिंपली अपन को क्या करना है, जो यहाँ पे ये डेज दिए हैं उसको सेम टू सेम लिख देना है और उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, जो फ्रैक्शन दिया है ना उसको रिवर्स करके इस तरह से, मान लो 1/2 दिया तो अपन क्या किया, 2/1 कर दिया, यहाँ पे 6 डेज आ गया, सेम ही आ गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये दिया है कि 3/5 कोई पर्सन है वो 3/5 किसी काम का जो 3/5 पार्ट है वो कितने दिन में कर ले रहा, वो 9 डेज़ में कर ले रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टोटल यूनिट कितनी है इस वर्क की, 5 है, एंड उसकी जो 3 यूनिट है वो 9 डेज़ में कर ले रहा, ठीक है। तो इसकी 1 यूनिट है, मान लीजिए 3 यूनिट है 9 डेज़ में कर रहा, तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे इस साइड ले जाके, ठीक है। तो 1 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 3 दिन लगेगा, ठीक है। तो 5 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 5 × 3, यहाँ कितना जाएगा 15। मतलब अगर कोई पर्सन है वो 3/5 अगर पार्ट किसी काम का 9 डेज़ में कर रहा है, तो टोटल वर्क है वो कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा, ठीक है। अब इसका अपन डायरेक्ट मेथड समझते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब है, जैसे मान लो दिया है कि ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को कंप्लीट करने में 9 डेज़ लग रहा है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि 9 × इसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कि अपन ने ये कितना आ गया यहाँ पे 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 5 के साथ कितना आ गया 15, यहाँ भी 15 आया था एंड यहाँ भी 15 आया था, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर दिया हो कि किसी फ्रैक्शन का टाइम दिया हो, ठीक है, इस तरह से, और टोटल टाइम निकालना हो तो सिंपली इसका रिवर्स करके, इसका फ्रैक्शन का रिवर्स करके जो डेज दिए हैं उस फ्रैक्शन के उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है जो किसी काम का जो 1/8 है वो 1 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। तो अपन को निकालना हो कि जो है वो टोटल वर्क को कितने दिन में कर लेगा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली 1 मीन्स ये डेज, एंड इस फ्रैक्शन को रिवर्स करके 1/8 है तो रिवर्स करेंगे तो कितना जाएगा 8 आ जाएगा, 8/1, तो कितना जाएगा जी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो है इस वाले वर्क को 8 डेज़ में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि एंड, यहाँ ये दिया है एंड जॉर्ज, अब जॉर्ज के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है।
जो जॉर्ज है, जॉर्ज क्या कर रहा है, फिनिशेस रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क अपन को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले कितना कर लिया था इसने, जॉन ने कर लिया था हाफ, ठीक है। एंड उसके बाद कितना हो गया काम, 1/8 है वो जो ने कर लिया, इतना काम हो गया, इतना फ्रैक्शन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना क्या, 8 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1 एंड कितना आ जाएगा 5/8, इतना काम हो गया है, ठीक है। अब निकालना है कितना काम बचा है, तो उसके लिए क्या करें अपन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से किया सब्ट्रैक्ट अपन ने, तो कितना आ जाएगा 3/8, इतना काम अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो अब ये काम कौन करेगा, ये काम जॉर्ज करेगा। सो 3/8 यूनिट ऑफ वर्क है, ये कौन कर रहा है, ये जॉर्ज कर रहा है। कितने दिन में कर रहा, 5 डेज में कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब अपने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि अगर फ्रैक्शन दिया है एंड उसका जो टाइम दिया है, अगर अपन को निकालना हो कि जो जॉर्ज है वो टोटल वर्क को कितने दिन में कर लेगा, तो सिंपली जो डेज दिए हैं यहाँ पे, ये 5 डेज दिए थे, इसको क्या करना है, सिंपली जो इसका फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40/3 डेज में ये कौन कर लेगा, जॉर्ज इस काम को कर लेगा, ठीक है। अब समझते हैं कि इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि जैसे कोई दिया हो, फ्रिक्शन दिए हों, ठीक है, 6, 8 एंड 40/3, ठीक है। ये तो फ्रिक्शन के फॉर्म में दिया है एंड ये 6 एंड 8 क्या है, इंटीयर के फॉर्म में दिए हैं। तो अपन क्या करेंगे, अगर एक फ्रिक्शन दिया हो तो सबको अपन फ्रिक्शन के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। एंड जी जो फ्रिक्शन है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। सिंप्लीफाइड का मतलब है कि जैसे अगर दिया हो 4/6, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको अपन और कट करेंगे तो कितना आएगा 2/3। इसको आगे अपन फर्दर क्या करेंगे, कट नहीं कर सकते अपन, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते, तो ठीक है। तो बस मतलब है कि ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कोई डाटा दिया हो तो सबसे पहले इनमें से अगर कोई डाटा इसी तरह का दिया होता तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि ये 3 फ्रैक्शन है, हम इसको PQRS की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि P/Q, R/S एंड T/U, इस तरह से दिया है 3 फ्रैक्शन। अब इनको अपन को एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले एलसीएम क्या करेंगे, PRT मीन्स क्या है, ये न्यूमिनेटर का एलसीएम लेंगे एंड डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का, QS एंड U, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे अपन का एलसीएम। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे अपन 6, 8 एंड 40 कितना आएगा, 120 आएगा एंड 1,3 का जब अपन एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 8 एंड 40/3 का आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है एलसीएम। अब इनके अपन क्या करेंगे, ये टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया, उसके लिए अपन क्या करेंगे, इनकी इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 20 एंड 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 15 एंड इसको जब डिवाइड करेंगे 120 को 40/3 से, तो 40 डिवाइड करेगा 120 को 3 टाइम्स एंड उस 3 के साथ इस नीचे वाले 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो इस वाले वर्क को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क अपने पास कितना है, टोटल वर्क है अपने पास 120, ठीक है। एंड तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, पहले की है 20, दूसरे की 15 एंड तीसरे वाले की 9 है, ठीक है। करेंगे अपन सिंप्लीफाई, ये कितना आ जाएगा 35, यहाँ जाएगा 44, ठीक है। जब अपन इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 11 एंड यहाँ जाएगा 30, ठीक है। इसको जब और डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा बाई ये 11 दोबारा काटेगा पूरा एंड 8 आएगा रिमाइंडर एंड 11, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 2 सही 8/11 डेज में ये काम को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए है, ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 32 days, बी कैन डू 37 into 1/2% of the same work in 24 days, while C can do 60% of the same work in 48 days. B and C together started and worked for X days. वो बोला है कि मैंने सबका डाटा दिया है अलग अलग। वो बोला है कि स्टार्टिंग में इस वाले काम को B एंड C साथ में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद X दिन इन्होंने काम किया एंड आफ्टर X डेज B क्या है, B ने इसको क्विट कर दिया, ठीक है। बी क्या कर रहा है, इस काम को छोड़ दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा, उसके बाद ए एंड बी, मतलब ए ने ज्वाइन किया, उसके बाद ए एंड सी दोनों ने काम किया एंड जो काम को क्या है, इन्होंने x + 8 डेज में ख़त्म कर लिया, ठीक है। आगे दिया है कि इफ़ द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई बी + सी टुगेदर, मतलब जो अगर बी + सी साथ में काम करेंगे एंड जो किया है इन्होंने साथ में काम, एंड ए एंड सी ने जो काम किया है उसका रेशियो कितना है, 9/11 है, ठीक है। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई सी एलोन इन 3.5 × x डेज में। इतने डेज में सी है अगर वो अकेले काम करेगा तो इस वाले वर्क का कितना फ्रैक्शन कर लेगा, ये पूछा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है कि जो सबसे पहले क्या दिया है, ए का डाटा दिया है अपने पास, ठीक है। यहाँ दिया है कि ए बोल रहा है कि जो ए है 1/3 पार्ट है इस वाले वर्क का, 32 डेज में कर ले रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितने दिन में कर लेगा, सिंपली इसका रिवर्स करके इसका मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है। बी का दिया है डाटा, बी का क्या दिया है, बी का क्या दिया है कि इसका जो 37 है 1/2% है, ठीक है। इसको इस बार ये परसेंटेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि इसका जो डायरेक्ट फ्रैक्शन है वो कितना आता है, ठीक है। अभी आप समझ लेते हैं, अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि कितना आएगा। क्या करना है, सबसे पहले 37 का 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 1 उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो कितना आएगा, जब 2 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 75/2। ये क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, ठीक है। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 25 से कट करेंगे, 25 × 75, 25 को 100, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/8। तो अपन याद कर लेंगे कि जो 37.5 का जो फ्रैक्शन है वो 3/8 होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या दिया है कि जो 3/8 है इस वाले वर्क का, वो बी कितने दिन में कर ले रहा, बी कर ले रहा है 24 डेज में। मीन्स टोटल वर्क कितना है, 8 यूनिट, एंड उसका जो 3 यूनिट है वो 24 डेज में कर ले रहा। 3 यूनिट 24 डेज में, तो 1 यूनिट कैसे निकालेंगे, 3 इम्प्लाइज 24 और 1 इम्प्लाइज 8 × 24, मतलब यहाँ भी 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क अपने पास कितना है, 8 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट को काम करने में 8 डेज लगा, तो 8 यूनिट को करने में 64 डेज लगेंगे, ठीक है। तो बी का कितना आ गया, बी इस काम को 64 डेज में कर लेगा, ठीक है। सी का क्या दिया है, दिया है कि जो सी है, सी क्या कर रहा है, सी 60%, सी इस काम का जो 60% है इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 से 0 गया एंड यहाँ पे आएगा 2 से काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा। मतलब इसका जो 3/5 है पार्ट है वो सी अगर अकेले करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, वो 48 दिन में कर ले रहा, ठीक है। मतलब टोटल वर्क कितना है, 5 है, एंड उसका जो 3 पार्ट है वो कितने दिन में कर रहा, 3 पार्ट है, 48 दिन में कर रहा, ठीक है। तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, 16 × 3 = 48। मतलब अगर यहाँ लगाया कि 3 इम्प्लाइज 48 तो 1 इम्प्लाइज 16, ये डिवाइड कर देगा, यहाँ से 3 से डिवाइड करना है को, यहाँ भी 3 से डिवाइड करना है तो 1 इम्प्लाइज 16, ठीक है। टोटल वर्क कितना है अपने पास, टोटल वर्क है 5 यूनिट है। तो टोटल वर्क को अगर कंप्लीट करेगा, ये सी अकेले कंप्लीट करेगा तो ये 16 × 5 = 80 दिन लगा लेगा, ठीक है। सी कितने दिन लगा लेगा, सी लगा लेगा 80 दिन, ठीक है।
अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया कि जो ए है इस वाले वर्क को 96 दिन में कर लेगा, बी है 64 दिन में कर लेगा, एंड जो सी है वो 80 डेज़ में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब अपन को करना है यहाँ पे इनकी अलग अलग इफ़िशियंसी निकालनी है। ठीक है, अलग अलग इफ़िशियंसी निकालने के लिए अपन क्या करते, इन सब का क्या करते, एलसीएम लेते। ठीक है, तो यहाँ पे इनके एलसीएम लेंगे 96, 64 एंड 80 का अगर एलसीएम लेंगे तो इसके पहले सबसे पहले फ्रैक्शन लिखेंगे। इसके फ्रैक्शन कितने आएंगे, 2 48 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 को 3 डिवाइड कर देगा। ठीक है, इस तरह 64 का निकालना हो तो 64 का अपन को याद भी है कि 2 की पावर 6 होता है। ठीक है, उसी तरह अगर इसका 80 के फ्रैक्शन निकालने हो तो 40 आज हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, एंड 5 का 5 डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो देखेंगे कि 2 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में है, इसमें है 2 की पावर 6, तो इसको 2 की पावर 6 जेम खत्म हो जाएगा। फिर 3 भी है एंड 5 भी है, ये इसका एलसीएम हो गया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 15, यहाँ से कितना आएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 90 प्लस 6 96, तो ये क्या आएगा, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इफ़िशियंसी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 960 को इन तीनों से अलग अलग डिवाइड करेंगे। जब 96 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। जब 64 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। कैसे, यही तो लिखा है 960, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 64 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 15 ही तो बचेगा। ठीक है, एंड जब 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 8 है का 8, 8 दूनी 16, यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि पहले स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में बी प्लस सी ने काम को स्टार्ट किया, बी प्लस सी ने। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, बी प्लस सी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर कितने एक्स डेज, एंड उसके बाद क्या किया है, उसके बाद आफ्टर एक्स डेज बी लेफ्ट, बी ने छोड़ दिया है। ठीक है, एंड सी ने ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब है कि सी एंड ए अब साथ में काम करेंगे, एंड कितने दिन में काम कर लेंगे, एक्स प्लस 8 डेज़ में काम कर लेंगे। ठीक है, एंड वर्क है जो ये क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, 960 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन अपन को बनानी है वैसे। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि अगर इसका एंड इसका अगर अपन रेशियो निकालेंगे, क्या क्या दिया है, इफ़ द रेशियो वर्क डन बाई बी प्लस सी ने कितना काम किया, बी प्लस सी ने काम किया कि बी प्लस सी इंटू एक्स, इतना ही तो काम किया बी प्लस सी ने, एंड ए प्लस सी ने कितना काम किया, ए प्लस सी इंटू कितने दिन काम किया इन्होंने काम किया एक्स प्लस 8 डेज काम किया। यहाँ पे इनका रेशियो कितना दिया है, इनका रेशियो दिया है 9/11 दिया है। ठीक है, अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में ए बी सी ये अपन को नोन है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्स अपने पास अननोन है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ए बी एंड सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए प्लस बी, ए बी एंड सी यहाँ पे क्या है, ए बी सी यहाँ पे है कि ए बी सी की जो एफिशिएंसी है वो दी है यहाँ पे। ठीक है, वो अपन को रखनी है यहाँ पे। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की 15 है, एक मिनट, बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 15। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी है 12। ठीक है, एंड यहाँ पे ए की एफिशिएंसी है 10, सी की एफिशिएंसी है फिर से बाहर है 12 है, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, एंड यहाँ अपन को एक्स का मल्टीप्लाई करना है, एंड यहाँ पे अपन को एक्स प्लस 8 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड इसका रेशियो कितना दिया है, 9/11 दिया है। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे क्या बना है क्वेश्चन पे पास, अपने पास क्वेश्चन बना है 15 + 12 इंटू एक्स। ठीक है, एंड उसके बाद क्या बना है 10 + 12 दिया है, 10 + 12 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 8, एंड इसका रेशियो कितना दिया है, इसका रेशियो दिया है 9/11। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 15 12 27 एक्स, एंड यहाँ कितना जाएगा 22, एंड एक्स प्लस 8। ठीक है, तो कितना आ गया
9/11, ठीक है। यहाँ पर वो कट कर देंगे, 9×3 = 27 एंड 11×2 = 22, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये सिंपली हो गया 3x 2 का इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 8×2 = 16 यानी यहाँ पे कितना आ गया 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो यहाँ कितना जाएगा 2x + 16 = 3x। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, x = कितनी आ गई वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 3.5 x डेज, ठीक है, अगर जो c है 3.5 x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 16 16 85 की 0 16 3 48 6 48 8 56, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि अगर जो c है अगर 56 दिन वर्क करेगा, ठीक है, तो इस वाले वर्क का कितना फ्रिक्शन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो अपन निकालेंगे कि जो सी है वो 56 दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। तो 56 दिन में कितना काम करेगा, ये 56 प्लस इसकी इफिशियंसी कितनी थी सी की इफिशियंसी अपने निकाली थी 12, ये ठीक है 12 निकाली अपन यहाँ पे। तो यहाँ का कर दिया 12, ये क्या दिया है, ये अगर 56 दिन भी काम करेगा तो इतना वर्क कर लेगा। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है अपने पास 960, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 960, ठीक है। इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा, अगर अपन 12 से कट करें तो 12 ये कितना जाएगा 12×8 = 96, ये कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना जाएगा 56/80, स्कोर करेंगे तो कितना आएगा 28×2 = 56 28, यहाँ कितना आएगा 40 आएगा। अगर 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौको, अगर अपन 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 7 चौको 28 एंड ये नीचे कितना आ जाएगा 10। मीन्स अगर जो सी है 3.5 x डेज अगर अकेले काम करेगा ना तो इस वाले वर्ग का 7/10 जो फ्रिक्शन है वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है, वो यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है, एंड इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो अपना टाइप 3 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। एंड जो अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में टाइप 4 देखेंगे, ठीक है। टाइप 4 में बेसिकली क्या होगा, टाइप 4 में क्या होगा कि कुछ लोग हो गए किसी वर्क को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब बनाएंगे, वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड कुछ लोग क्या होंगे उस काम को बिगाड़ेंगे साथ साथ, ठीक है, डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग कंप्लीट करेंगे, कुछ लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। तो अगर वो साथ में मिलकर काम करेंगे तो क्वेश्चन वो होंगे उसमें डिफरेंट टाइप की, कि अगर दोनों अगर मिटाने वाले या बनाने वाले साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएंगे, इस तरह से इसमें क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।